बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में फैल रही बीमारियों से बचाव के लिए विशेष स्वास्थ्य शिविर लगाए गए। ग्वालियर जिले में बाढ़ का कहर तो थम गया, लेकिन बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में बीमारियां फैलने का खतरा बढ़ गया। गांवों से पानी निकलने के बाद उल्टी दस्त के मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। इन क्षेत्रों में चिकित्सा शिविर लगाए गए हैं। हालांकि गुजराराजा मेडिकल कॉलेज की 4 टीमों को ऐसे कई मरीज मिले हैं जो स्किन डायरिया, फंगल इन्फेक्शन के शिकार हुए हैं। मेडिकल कॉलेज के डीन समीर गुप्ता के मुताबिक लोगों के उपचार के लिए बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में विशेष शिविर लगाए जा रहे हैं। हमारे यहाँ पे ना 4 टीमें हमने भेजी थी। हमारे यहाँ पे हमने 4 टीमें भेजी थी, श्योपुर, भिंड, मुरैना और ग्वालियर के रूरल इलाके में। हर टीम में 7 से 8 मेंबर्स थे, जिसमें कि फिजिशियन थे, ऑर्थोपेडिक सर्जन थे, जनरल सर्जन थे और नर्सिंग के मेंबर्स थे। ये इसलिए गठित की थी कि इतनी बड़ी आपदा के बाद में लोगों का घर गिर जाते हैं, बिजली पानी की समस्या होती, जो व्यवस्था है जो जीवन के लिए जरूरी है वो सब गड़बड़ा जाती है। शासन बहुत काम कर रहा है, पर डॉक्टरी तो हम ही लोगों को करनी है, इसलिए हमारी टीम गई थी। अभी भी है वहाँ पर, अभी भी काम कर रहे हैं। तो इसमें मेनली जो बाढ़ के बाद में पानी तो रिसीड हो रहा है, पर जो प्रॉब्लम सब में ज़्यादा आ रहे हैं वो एक तो बहुत तरह के वायरल फीवर और मलेरिया वगैरह की शिकायतें आ रही हैं। कुछ पैरों वगैरह में पानी में दलदली इलाके में लगातार पैरों के भीगने की वजह से चमड़ी का गल जाना और स्किन के इन्फेक्शन होने के काफ़ी केसेस हैं। फिर दूसरा पेट खराब होना, डायरी, डिसेंट्री वगैरह के भी कुछ केसेस हमें मिले हैं, जो सामान्य इन्फेक्शन है। उसमें ऐसा कोई बड़ा महामारी या वैसे लक्षण नहीं है, बच्चों की व्यवस्था नहीं है, पानी वगैरह गंदा पी लिया है लोगों ने, इस वजह से ये मेन है। रही एक डर था कि जो घर वगैरह गिरे हैं उसमें टूट फूट हुई हो या मेजर इंजरीज हुई हैं, तो ऐसे कोई खास केसेस छोटे मोटे मोच वगैरह मिले हैं, पर ऐसे कोई बड़ी चोटों के एब्डोमिनल इंजरी या चेस्ट इंजरी केसेस हमें अभी नहीं मिले। अभी टीम है वहीं पे, अभी भी कार्य कर रही है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वक्त एक ब्रेक का। आप देखते रहिए सिटी हलचल न्यूज। देश में हर जरूरतमंद को सम्मान के साथ राशन उपलब्ध करवा रही है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। मध्य प्रदेश में इस योजना से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में हर जरूरतमंद को निःशुल्क राशन उपलब्ध करवाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। गरीब की सबसे प्रमुख जरूरत आखिर क्या होती है? रोटी, कपड़ा, मकान, दवाई, इलाज, रोजगार का इंतजाम। भूखे भजन ना होए गोपाला, धर लो अपनी कंठी माला। पहली लहर में भी प्रधानमंत्री जी ने तय किया बिना किसी पैसे के राशन, और दूसरी लहर में भी उन्होंने ये तय किया अप्रैल से लेकर नवंबर के महीने तक निःशुल्क राशन दिया जाएगा, एक नया पैसा नहीं दिया जाएगा। 7 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से मध्य प्रदेश के 1 करोड़ 15 लाख परिवार लाभान्वित हुए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री जी ने लाभार्थियों के साथ ऑनलाइन संवाद किया। नमस्ते जी। नमस्ते सर। कुमार जी, आपको राशन तो मिल रहा है, लेकिन राशन प्राप्त करने में कोई दिक्कत तो नहीं आती ना? नहीं सर, किसी तरह की कोई समस्या नहीं आती है। इस अवसर पर पूरे प्रदेश की 25,435 उचित मूल्य की दुकानों से करोड़ों लाभार्थियों को 10 किलोग्राम भार क्षमता वाले थैले में निःशुल्क राशन वितरण किया गया। प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप मध्य प्रदेश में भी हर जरूरतमंद को 5 किलो प्रति व्यक्ति प्रति माह निःशुल्क राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। जन कल्याण को प्राथमिकता बनाते हुए प्रदेश में वन नेशन वन राशन कार्ड व्यवस्था भी लागू की गई है। साथ ही राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत जरूरतमंदों की कुल 28 श्रेणियों के साथ प्रदेश अब देश में प्रथम स्थान पर है। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत करीब 5 करोड़ लाभार्थियों को सरकार से जो मुफ्त अनाज मिला है, वो हर परिवार के लिए बड़ी राहत बनकर के आया है। शिवराज जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश ने बीमारू राज्य की पहचान को काफी पहले ही पीछे छोड़ दिया है। इसमें सराहनीय काम किया है। पहले दिन से ही शिवराज जी और उनकी पूरी टीम
गरीबों और श्रमिकों के भोजन और रोजगार की चिंता की गई। गरीबों के कल्याण में सदैव तत्पर रहने वाले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली मध्य प्रदेश सरकार हर जरूरतमंद को सम्मान के साथ भोजन और पर्याप्त पोषण उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं खबरों की ओर। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम के सदस्य विवेक सागर और अन्य खिलाड़ियों को मुख्यमंत्री ने सम्मानित किया। इस मौके पर खेल मंत्री यशोधरा राजे और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा भी उपस्थित रहे। यशोधरा राजे सिंधिया जी, आदरणीय मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैस जी, पदक विजेता ओलंपियन चैंपियन श्री विवेक सागर प्रसाद जी, हमारे बीच में नीलकांता जी भी होते हैं, हमारे हॉकी अकेडमी के खिलाड़ी, किसी वजह से वो यहाँ नहीं आ पाए। विवेक सागर जी के कोच श्री अशोक ध्यानचंद जी, हमारे सीनियर खिलाड़ी, भारत के पूर्व चैंपियन खिलाड़ी और सबसे बड़ी पहचान दादा ध्यानचंद के सुपुत्र श्री अशोक ध्यानचंद जी, और हमारी हॉकी टीम, इंडिया हॉकी टीम जो अभी मेडल जीत के लौटी है, उसके सहायक प्रशिक्षक भारतीय दल के श्री शिवेंद्र सिंह जी, सभी लोग मंच पर मौजूद हैं। हम आप सभी की ओर से जोरदार तालियों से उनका स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। आदरणीय देवियों सज्जनों, मैं विनम्र आग्रह करना चाहता हूं आदरणीय मंत्री महोदया श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया जी से कि आप पुष्पगुच्छ से माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री शिवराज सिंह चौहान जी का स्वागत करें। माननीय मंत्री खेल और युवा कल्याण यशोधरा राजे सिंधिया जी स्वागत कर रही हैं प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी का। और अब समय है, ये तालियां लगातार बजती रहें। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वागत कर रहे हैं हमारे पदक विजेता टीम के मध्य प्रदेश के लाडले खिलाड़ी श्री विवेक सागर प्रसाद का। विवेक अपना मेडल माननीय मुख्यमंत्री जी को समर्पित करते हुए, माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे सम्मान के साथ एक बार फिर से विवेक को मेडल पहना के गले लगा के शुभकामनाएं देते हुए जोरदार तालियां, लगातार तालियां। मध्य प्रदेश की हॉकी एकेडमीज में हमने बहुत लंबे समय से बहुत लंबी साधना की है। हमारे जो कोच हैं राजेंद्र सिंह जी, आप द्रोणाचार्य अवार्डी हैं, दान किया जा रहा है और ओलंपिक में पार्टिसिपेशन के लिए 10 लाख रुपए का पुरस्कार है। ऐश्वर्य प्रताप सिंह जी को 10 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। इस समय हम विवेक सागर जी को सम्मानित हो करके स्वयं सम्मानित महसूस कर रहे हैं। जोरदार तालियां आइए, लगातार बजाते रहें। श्री विवेक सागर जी कांस्य पदक विजेता भारतीय टीम के चमकते सितारे और साथ में उनके कोच श्री अशोक ध्यानचंद जी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब स्वागत के लिए आमंत्रित हैं श्री ऐश्वर्य प्रताप सिंह। देखिए, प्रतिभा को प्रकटीकरण के लिए केवल धन की जरूरत नहीं होती। विवेक साधारण परिवार से आते हैं। पिताजी प्राइमरी स्कूल में टीचर हैं, मां हाउस वाइफ है, भैया भी पढ़ के इंजीनियर है, बहन पूनम पूजा है। और जब ये बचपन में हॉकी खेलता था तो पिताजी डांटते थे, पढ़ नहीं रहा है, टाइम वेस्ट कर रहा है। पिताजी भी यहीं बैठे हैं, रोहित जी, आप चिंता नहीं करें। मेरे पिताजी भी मुझे बहुत डांटते थे कि नेतागिरी में पढ़ गया, लेकिन मैं भी नहीं माना। मैंने तो मार खाई चाचा के हाथों के, नेतागिरी में पढ़ गया, पढ़ नहीं रहा। क्योंकि माता पिता चाहते हैं पढ़ने के लिए कोई अच्छी नौकरी वोकरी कर ले,
लेकिन आज मैं सब माता पिताओं से कहना चाहता हूं, बच्चों में टैलेंट है, खेलने से रोकना मत, पढ़ने भी देना लेकिन खेलने भी देना। पता नहीं किसमें विवेक छुपा हो। ये टैलेंट है, प्रतिभा है, क्षमता है, बस इसको प्रकटीकरण का मौका मिल जाए। अब ये विवेक बचपन से खेलते थे 8-9 साल की उम्र से, और हॉकी की स्टिक नहीं मिलने में कई बार टूटी हॉकी जोड़ जोड़ के खेलते थे। और यही जुनून होता है। अब हीरे की परख पारखी कर ही लेता है। अशोक जी ने प्रतिभा पहचान ली। अशोक जी आपको भी धन्यवाद। और हमारी हॉकी अकादमी लेके आ गए, अपने घर पे भी रखा। मध्य प्रदेश की हॉकी अकादमी में विवेक ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। प्रारंभिक प्रशिक्षण यह हुआ, और उसके पहले आयुध निर्माणी में खेलते थे विवेक। और सचमुच में हॉकी स्टिक सीनियरों से और दोस्तों से सूझ मांग के भी मिट्टी वाले ग्राउंड में प्रैक्टिस करता था विवेक। आज अपनी लगन से मैं देख रहा था, विवेक की माता जी भी यहां पे हैं, कमला देवी। उनकी आंखों में मैंने बार बार आंसू देखे। आज आपको भी प्रणाम, आपने ऐसे पुत्र को जन्म दिया है। ऐसी सारी माताओं को मैं प्रणाम करता हूं। और जीतने के बाद विवेक की एक ही हसरत थी, अपनी मां कच्चे छोटे से घर में रहती है, एक पक्का घर बनवा दूं। आज मैं कमला देवी से पूछना चाहता हूं, बताओ मेरी बहन कहां मकान चाहिए? तुमने गौरवान्वित किया है। और इसलिए जहां कमला देवी कहेंगी वहां राज्य सरकार मकान उपलब्ध करवाएगी, रहने के लिए पक्की छत। हमको ऐसी मां की भावनाओं का सम्मान करना होगा, ताकि ऐसे बेटे पैदा होते रहें और भारत माता का नाम दुनिया के आकाश में लगातार ऊंचा होता रहे, तिरंगा गर्व से फहराता रहे, बार बार राष्ट्रगान गूंजे। और आज का संकल्प यही है कि और विवेक पैदा हो, खूब खेलें, आगे बढ़ें। और ये यशोधरा जी, भगवान करिए कोरोना की तीसरी लहर ना आए, टैलेंट सर्च पर तुरंत काम कीजिए और खेलो इंडिया, खेलो मध्य प्रदेश, गांव गांव से बच्चे ढूंढने का अभियान चलाइए। मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाते आपको आश्वस्त करता हूं, ऐसी प्रतिभाओं को तराशने में जितनी भी धनराशि की जरूरत होगी मध्य प्रदेश खर्च करेगा। आखिर एक एक योजनाओं पे हम करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं। एक एक सिंचाई की योजना में 2-2, 4-4 हजार करोड़ खर्चा करते हैं। क्या अपने बच्चों को तराशने पे हम खर्च नहीं करें? क्या देश का सम्मान बढ़ाने में जिस पल का हम बरसों से इंतजार करते हैं वो धनराशि खर्च नहीं की जा सकती? हरियाणा को भी मैं बधाई देता हूं, कई खिलाड़ी निकले जिन्होंने भारत का मान बढ़ाया है। हमारा संकल्प है मध्य प्रदेश की धरती से हम ऐसे और खिलाड़ी जो निकल रहे हैं और निकालेंगे। हमें गर्व है मुस्कान पे, हमें गर्व है हर्षता पे, हमें गर्व है चिंकी पर। और अभी शुभकामनाएं दी है हमने प्राची को भी। ऐसे खिलाड़ियों के विकास में कोई बाधा नहीं रहने दी जाएगी। मैं अपने बच्चों से यही कहना चाहता हूं, खेलना पूरी लगन से, मेहनत से, उत्साह से, और विवेक ने जो मंत्र दिया है उसका पालन करना। अगर जिद है, जुनून है, जज्बा है, संकल्प है,
तो दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, तुम सब कुछ कर सकते हो, तुम सब कुछ कर सकते हो।